starting from Lucknow, evening to Delhi, with your गाड़ी headed towards West Bengal. तो वाराणसी कैसे जाना है? वो हाईवे कैसे कनेक्ट करना है? आज लिया था, उससे पहले मैं लखनऊ से निकला है रीच वेस्ट बंगाल अराउंड 850 किलोमीटर्स है रोड 6 to 6. इट वाज अ ट्रेमेंडस राइड. हाँ, बीच में बारिश हो गई थी एंड आई हैड टू गिव दिस थिंग फॉर सर्विस, सो आई हैड टू टेक वन डे हॉल्ट. नाउ अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टुवर्ड्स ओडिशा down to Andhra Pradesh and Karnataka. That's the whole plan. Yeah. 400 किलोमीटर तक कोई टेंशन नहीं, बिना रुके चला सकते हैं. आज का टारगेट है 500 किलोमीटर तो करूँगा. तो लेट से स्टार्ट हुआ. बट अगर कंपेयर करेंगे द हीट इन पंजाब एंड यूपी, वेस्ट बंगाल इज लिटिल लेसर. रीजन बीइंग, इसका नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इधर ही है इसके ऊपर, तो वहाँ पे इट इज कंटिन्यूसली रेनिंग, तो मे बी उसका इफेक्ट थोड़ा आ चुका है. द विंड्स आर लिटिल कूलर ब्रीज हियर, बट स्टिल गर्मी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट दिस इज बेरेबल. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वेयरएज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उस तरफ के इतना ड्राई है, मैन, इट इज किलिंग. फॉर अ सेकंड आई फेल्ट लाइक बॉस, आई शुड नॉट डू दिस. सनस्ट्रोक वगैरह हो गया, अननेसेसरी फंस जाऊंगा. दैट्स व्हाई आई चेंज द प्लान, राइट, इन द फर्स्ट प्लेस. मुझे पता नहीं जाना किधर है, मेरा नेविगेशन डिस्कनेक्ट हो गया है. I have to refix. राइट जाना. बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्या इस टाइम पर? 10:30 को कौन सा स्कूल है? तो अच्छा है. It feels good. Monday morning, not going to office. एलिफेंट क्रॉसिंग जोन बहुत जगह पे लिखा हुआ है. दिस इज बिटवीन द वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर टू खड़गपुर के रास्ते में है, बीच में. आई विश कुछ एलिफेंट क्रॉसिंग दिख जाए मुझे भी. पूरा ट्रिप इतना ड्राई रहा है, इतने धूप में, थोड़ा तो कुछ खुशी मिले. देखो 2020 में व्हेन आई ट्रैवल्ड अक्रॉस दिस रोड, उस टाइम मैं थार से आया था. बैक देन माय फादर suggested me this route to reach Durgapur when I was coming from Andhra. So he told me that not to travel this route in the night. सिर्फ दिन में निकल जाना. So
I came in the evening, I guess, around 4 o'clock cross किया है सारा road. It was fun. But while going back, I started early morning around 3:30, 4 o'clock. So I crossed all this route before 6. That was safe, मतलब उस time पे भी maybe he told me because of the elephants and all. Compared to जो नॉर्थ इंडिया में कवर किया हूँ लास्ट वीक, जो गर्मी थी वहाँ पे जो परेशानी हो रही थी, आई वाज नॉट लाइक वांटिंग टू स्टॉप द मोटरसाइकिल. भले मुझे कुछ अच्छे जगहें दिख गई टू स्टॉप एंड टेक सम फुटेज एंड फ्लाई द ड्रोन, बट आई डोंट वांट, लाइक मुझे पसंद ही नहीं था. इतनी गर्मी थी, गाड़ी रुकाने से एकदम पसीना छूट रहा था. इवन व्हाइल राइडिंग आई वाज स्वेटिंग. तो ऐसी जगहें हो तो ट्रिप में मजा आता है. यू कैन स्टॉप, यू कैन एंजॉय द व्यू, ये सब कर सकते हैं. आई एम होपिंग कि डाउन टुवर्ड्स ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश थोड़ा ऐसे ही रहे. आई नो, बट कर्नाटक ऑफ कोर्स वहाँ पे ठंडा ही रहेगा. बट सिंस आई एम गोइंग टू राइड थ्रू द कोस्टल रीजन, आई थिंक रेनफॉल रहेगा थोड़ा. ये राइड मुझे अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे विलेजेस के थ्रू जाते हुए. My son will enjoy this kind of route. आराम से जा रहे होंगे. You will see what बोलेगा पानी है, all the cattle, animals, सब कुछ. You will enjoy this. I sure wanna travel with him. हाँ, लेकिन इन द कार. तो मैं खड़गपुर होते हुए जाऊंगा. आई नॉट टच कोलकाता. खड़गपुर होते हुए टुवर्ड्स बालासुर, विच इज ओडिशा. उसके बाद नेशनल हाईवे स्टार्ट्स, वेयर आई विल बी हैविंग द 4 लेन रोड एंड ऑल. वहाँ पे मेरा थोड़ा स्पीड इंक्रीज होगी. बट हाँ, इट इज नॉट मेकिंग मच ऑफ डिफरेंस फॉर मोटरसाइकिल. It makes a lot of difference when you come in car. So, I'm in Orissa right now. These are my favorite sweets. You see them? इनको बोलते हैं छना गोजा. ओडिशा में फेमस स्वीट है. I used to eat them like जब से बहुत छोटा था. माय फादर यूज्ड टू ब्रिंग देम व्हेन आई वाज इन स्कूलिंग. तो आई यूज्ड टू लव देम अ लॉट. तो लास्ट टाइम जब 2020 में आया था, आई बॉट दिस. डॉग को भी दिया था मैं. ही हैड सम, ही लाइक्ड देम एज वेल. उनको तो याद ही था कि हाँ, इस दुकान से लाए थे, यहाँ पे रोड साइड में होता है सब कुछ. तो इस कैन से मेन हाईवे पर कनेक्टेड रहते हैं सारे दुकानें. ऑल दिस, तो ये काइंड ऑफ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. बाबा लेके आते थे बचपन से. एंड नाउ आई एम टेकिंग इट. ये लेके जाके मैं फ्रिज में रखूँगा. कबीरा वापस आएगा ना घर, तो उसको मैं खिलाऊँगा. आई होप ही लाइक्स इट, क्योंकि मेरा फेवरेट था तो शायद उसको पसंद आ गया. लेकिन गर्मी बहुत है. अभी मैं पैक कर दिया हूँ, सब कुछ बैग में डाल के पैक कर दिया, इसमें रख दिया हूँ. गोइंग टू स्टार्ट बैक, heading back the road. That's it. चलो, तो ये स्वीट शॉप है आफ्टर क्रॉसिंग भुवनेश्वर. अटक जाने वाले रास्ते में ऑन द वे पड़ेगा. मतलब नॉट ओनली दिस शॉप, सो मेनी शॉप्स. मैं जैसे पता किया कि कौन सी सबसे पुरानी शॉप है. अराउंड 30-35 years old शॉप. इसके दादाजी करते थे, इनके फादर करते थे, ये कर रहे हैं. तो थोड़ा ऑथेंटिक रहेगा. टेस्ट आई लाइक दिस. बचपन से जितना मैं खाते हुए आया हूँ, हर साल खाता था, तो सिमिलर टेस्ट है. I just reached to near to Brahmapur in Odisha. It is on the highway, this hotel. I'm sure you will not be able to see anything in pitch dark, but this hotel is located right beside a lake, and that lake is connected to again the ocean. सुबह में मैं दिखाता हूँ, बट मैं जब चेक इन कर रहा था थोड़ा हल्का उजाला था, तो मुझे दिखा है थोड़ा बहुत.
बट टुमारो मॉर्निंग आई विल शो यू द ड्रोन व्यू। देखता हूँ, मैं भी देखूंगा। आई थिंक एक अच्छा जगह मिल गया। 1500 रुपये लिए हैं लोग। आई एम टायर्ड, अराउंड 600 किलोमीटर चलाया हूँ, नॉट मच, बट गर्मी बहुत है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा थकान हो गई मुझे। तो कल टुमारो आई विल बी एंटरिंग इनटू आंध्र प्रदेश। तो दैट्स द होल प्लान। फिलहाल के लिए अभी जाऊँगा, थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊँगा, देन आई विल हैव समथिंग एंड आई विल हिट बेड। तो रूम दिखाता हूँ। चलो, ऐसी रूम मिली है, ठीक ठाक है। फॉर द नेक्स्ट डे दिस इज मोर देन सफिशिएंट। पर थर्ड फ्लोर पे है, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, चल चल के आया। कल सुबह दिखाता हूँ व्यू। I'm starting from this hotel now. Time is 7:04. So I'm almost on the border of Odisha and Andhra. तो देखो यहाँ से कितना कवर करना है मुझे आज। I'm heading to Kurnool. ऑयल प्रेशर भी ठीक है, चलते हैं। रिफ्यूलिंग भी करवाना है मुझे। 66 का रेंज दिखा रहा है, बट इट विल गो अप टू 120 किलोमीटर तक जाएगा। हिमालयन के मैंने चेक किया है, इवन इफ इट गोज टू 0 यहाँ पे इंडिकेशन पे, स्टिल आई विल बी लेफ्ट विद अराउंड 2 liters ऑफ पेट्रोल, which means another 50 kilometers का रेंज, even if it is 0, which is good as for me, क्योंकि जैसे 0 होता है भरवा लो, and even if you are not able to do that by the time you are 0, तो you can keep searching for one or the other fuel station। 50 का रेंज है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ तो है। तो मैं इंडियन ऑयल छोड़ के HP ट्राई कर रहा हूँ। वो रेंज है मेरे पास, लेट मी ट्राई HP। Srikakulam, Visakhapatnam, Kancheli. These roads comes under coastal Andhra Pradesh. So now I'm heading towards Srikakulam. उसके बाद विजयवाड़ा, वाइजैक, ये सब इसी रोड पे आता है। पेट्रोल पंप ఉందా?
जितना इजीली हाईवे पे किलोमीटर्स निकल जाते हैं उतना छोटे गांव के थ्रू होते नहीं, क्योंकि मल्टीपल स्पीड ब्रेकर, सिंगल रोड्स, ऑपोजिट साइड वाला ट्रैफिक, बहुत सारी चीजें होती है. So now we are into the Nalamala forest. This is also a tiger reserve. जोन है टाइगर्स का, और कुछ किलोमीटर पर आई थिंक 20 किलोमीटर्स के बाद देयर इज फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ऑफिस है. वो लोग एवरी टाइम दे विल काउंट द पग मार्क्स. उसके बेसिस पे काउंट वो लोग एनालाइज करते हैं कि कितने टाइगर्स है जंगल में और कौन सी टेरिटरी किसकी है, वो सब वो लोग एक एनालाइज करते हैं. दे विल कीप अ ट्रैक. सामने का टायर प्रेशर कुछ ज्यादा रख दिया उसने. मैं भी आते टाइम ना थोड़ा भरवाया था. मेरा फ्रंट टायर पंक्चर होके है एंड इट इज लीकिंग वेरी वेरी स्लोली. सो चेक करवाया तो 25 था टायर प्रेशर, तो आई शुड कीप 32. तो फॉर सेफर साइड आई सेड कि जैसे वैसे भी कम हो ही रहा है, पुट 35 सो दैट आई कैन क्रॉस दिस जंगल. उतने तक ये 3 PSI कम हो जाएगा. बट जिस तरह से मेरी गाड़ी बाउंस कर रही है, मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है. वो 35 से ज्यादा रखा है, मे बी 38 और समथिंग. वो मैनुअल चेक करके करते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ के फ्यूल स्टेशन पे एयर पंप नहीं था, तो आई हैड टू गो थ्रू दैट. एंड कुछ तो मेरी गाड़ी में हिल रहा है, नट स्क्रू समथिंग. मुझे आवाज आ रही है बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड वेयर. जस्ट सोच यहाँ पे कितना so there is a story behind this road for me, especially how it impacted my life. I think I was around 10 or 12 years. उस टाइम पे for the first time I came with my father on this road in his lorry. So he came from Kurnool. He took me somewhere, I think Rajahmundry. Yeah, he took me to Rajahmundry. So and we came back again. So it was a 3-day trip. So that was the first time I saw this road, and for the matter of fact, any road which was this beautiful. And you can imagine now, after this many good roads and everything, the development, it looks like this. Otherwise, around 20-25 years back, it was completely raw. And you know, right, how it looks when it is completely raw, it looks so beautiful. So since then, मुझे वो interest पैदा हुआ कि wow, roads are so beautiful. Then I slowly started getting into this. My first road trip sort of thing was on a bicycle when I was in my +2. मेरे घर से कर्नूल में, मेरे घर से अराउंड एक 15 किलोमीटर दूर हम लोग साइकिल चला के गए थे. छोटा सा हिल है, हिल टॉप पे चढ़ के फिर वापस आ गए थे. That was our first like long distance travel of my life. Then I started doing motorcycle rides, and my first ride was around 35 kilometers or something. Again, it is near to Kurnool only, Kurnool के outskirts में ही.
So that was with my close friend Ansar, by the way, who is no more now. तो उसके साथ था. Then slowly it went on to some other places like 100 kilometers, 200. Then we went to Hyderabad. We came to Sri Salam. We explored almost nearby all different places. Like 150, 200 kilometers was not a big deal for us back then. And slowly picked up job. उसके बाद job में मुझे travel ज़्यादा करना पड़ा. Then again with the same guy, Ansar and me used to travel a lot across Andhra Pradesh. तो उसका allowances ना company हम लोगों को provide करते थे, the fuel allowances for traveling. So all we wanted was the money to travel, and company was providing us. Me and my friend used to go, and we could even put the bills for our food. वो भी हम claim कर सकते थे. So we used to do that. So खा पी के मस्त मोटरसाइकिल राइड्स करके ऑन द फ्यूल ऑफ द कंपनी. हाँ, काम भी करते थे, काम खत्म करके, बट वहां पे जाने के बाद काम शुरू होता था. बट ऑन द वे कंप्लीट हाईवे सारा था, तो वो सब हम लोग एंजॉय करते थे. लाइक दैट इट ऑल स्टार्टेड. उसके बाद धीरे धीरे लाइक आई बॉट मी एंड माय ब्रदर बोथ वी बॉट ए पल्सर, मिलके लिए थे उस टाइम पे. देन एंड मी एंड मैं और मेरा भाई भी मिलके बहुत सारे ट्रिप्स किए, मतलब बहुत सारे. क्या अगेन सेम हैदराबाद गए थे, अगेन श्री सलम वी केम ऑन द सेम मोटरसाइकिल. So back then we were never used to wear a helmet also. ऐसा वाला सिचुएशन था. एक गॉगल लगा के कपड़ा उपड़ा बांध के चले जाते थे. Then we moved to Bangalore. I bought Enfield. My brother bought an Enfield. क्लासिक 350 लिया था, मेरा भाई लिया वो थंडरबर्ड 350. Then वो दोनों भी लेके हम लोग कर्नूल आना जाना रेगुलर होते रहता था. Then eventually he bought a car. So since then he stopped doing the long rides on the highways on the motorcycle. Now he prefers to go in car. Of course I do prefer the same, but I just don't want to this part of me, the motorcycling part of me, to die. That's the reason I'm just keep doing it. It's not like I don't get tired. I do get tired compared to what I used to do back then. But I am doing far better now, because see, now I have already touched around 800 kilometers now, and I am going to touch 900 kilometers by tonight. 900 or 1000 kilometers, which I never did in my old motorcycles. Again, thanks to these kind of motorcycles, which makes the ride so easy, so comfortable. Even for a matter of fact, I could not do that 800 kilometers and odd in my classic. See, difference hai. I'm not degrading that motorcycle. It's definitely a best motorcycle out there available right now. By the way, it is not available for everyone. It is 500cc motorcycle which is completely stopped. The production has stopped from Royal Enfield. So I am not going to sell it for sure. But the difference between this and that, if you ask me, like you have a wind protection for your body as well as on your face. To a certain extent of face, it hits near to your forehead. I mean, to the level of your forehead to the helmet, so it gives a little bumpy feeling. Otherwise, yeah, you always have an option to extend this windshield so that wind buffeting doesn't happen to you. That's one benefit. Secondly, the sitting posture, upright posture like this. You see, my foot is upright and my body is straight. I'm not leaning too forward, neither I'm too backward like a cruiser. So my back is straight, my legs are straight, so my body will not get the strain. उतना थकान नहीं महसूस होगी. And top of that, of course, this machine performs really well in the high speeds. So whereas if you talk about classic, it goes up to 140, 150 kilometers per hour as well. लेकिन easy riding in that was
120 and to 130 जो easily वो cruise कर पाती थी, but that too with a lot of stretch कि एकदम you will get too much of vibrations in the body. आपके पैर से लेके हाथ से लेके सब कुछ वाइब्रेट करता है on that motorcycle. So whereas that is not there in this, that is the reason maybe I'm feeling little easy to do these many hundreds of kilometers on Himalayan. I'm pretty much sure there are a lot of motorcycles out there which are far better than this motorcycle, wherein I can do even 1500 kilometers in a day. Could be possible, but like जो प्राइस पॉइंट मैंने पे किया है इस मोटरसाइकिल के लिए and the benefits are what I'm getting out of it, around 800 to 900 kilometers in a day, I think that is more than sufficient for any rider. If he is able to do 800-900 kilometers a day, easily he can cover from Kashmir to Kanyakumari in 5 days, literally 5 days, by taking night halts and taking a proper sleep. Because it's completely highway stretch. On top of that, अगर थोड़ा ऐसे bad roads की बात करें, this performs really well because of the long travel suspension in the front and 21-inch wheels. So everything works pretty well. It's a perfect क्या बोलेंगे पैकेज है तुम्हारे लिए. हाँ, एक चीज इसमें मिसिंग जरूर है. Everybody would say कि the tubeless tires, of course it is a big miss. I already had a puncture on my rear wheel. Luckily I was in a hotel. Early morning I check out kiya, then I came to my vehicle, packed all my luggage, then I saw it's a flat tire. I just came out from the hotel pushing the vehicle, then I saw a fuel station. उसके बगल में एक पंक्चर शॉप था, तो it was roughly 100 to 200 meters के बीच में. So I was saved that day. Now again I am having a puncture on my front tire, so which is leaking slowly. So this is again a challenge. अगर यही मेरा ट्यूबलेस होता तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता. Since it is a tube one, I don't know when the tube puncture will expand. अगर मान लो थोड़ा सा भी वो होल बढ़ गया, so immediately the air will start leaking rapidly, and within no time I will be having a flat tire. So that is kind of a big issue right now. But I think yeah, the Royal Enfield is working on it, but the work is costly. Even if they come with cross spoke wheels, which are compatible for tubeless tires, that will cost a fortune to me. Genuinely fortune, because they are saying around it will cost me around 40 to 50,000 for a pair of spoke wheels, which is completely illogical for me. See, I did convert my classic into tubeless by buying that alloy wheels from Royal Enfield. Those costed me around 10,000 back around 4 or 5 years before. So which was okay, fairly like reasonable amount. Even inflation के basis पे देखा जाए, उसी basis पे if we talk, say suppose they are increasing another 5,000, 15,000 or maybe around 17,000 for the spoke wheels, would be good. But 50,000 is too much. But we will know only when it is launched. Let's see. Whenever I travel on this road, it reminds me of my father. Last time when I came on this road, that was when I met my father at home and I drove my Thar through this road. I was going towards Kolkata. So then he guided me all the routes and which turn to take, which should not, and where to avoid staying, where to stay, all those things.
It was in 2020. So back then I did not need the navigation to be checked. I was just picking up my phone and giving him a call saying that I am somewhere around here and this particular place is showing around this many kilometers to go. So what to do? He would say that exactly after 22 kilometers, like that. Just giving an example. So he would exactly say the number of kilometers and he would say the turn, and if it is U-turn, he would say that after this particular kilometers, after you see a bridge, from there you have to go another half a kilometer, then you have to take a U-turn. He was that accurate about those roads because he has traveled all his life on those roads. So these roads are like back of his hand. So is what I want to make myself to that level, that anybody calls me, not anybody, maybe down the line my son calls me saying that Baba, I'm stuck here, what to do, how to go, where to go, all those things, then I'll be like, chill, I'm there, I'll guide you, just like my father did. Hope so one day. Well, with the generation of my child, it will be completely tech dependent generation. They wouldn't be able to travel without navigation. I'm not saying that I am traveling without navigation. I do travel with navigation, but at least I know, even if the navigation fails, what to do. Not just me, all of my generation, they know how to handle stuff, like how to come out of any situation or communicate with people and ask about the routes and everything. We have done that because we have seen this navigation system getting evolved. We were traveling way before this navigation was there. So these things will matter. It helps us, but we are not totally dependent on these. That is one benefit. I just want my son not to be too much dependent on any kind of tech. हो गया जंगल खत्म.